सुखदेव जी महाराज कहते कौन किसका है। एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई। एक भक्त थे, पंडित जी के बड़े भक्ति थे, बड़ा प्रेम स्नेह भाव, और अपने गृह में ब्राह्मणों को बुला करके बहुत खूब कथा सुनना। एक दिन पंडित जी ने कहा, भैया आप तीर्थ करने को चलो, यदि सच्चा भाव है तीर्थ पर जाकर के देखो। हमारे यहाँ भी कथा प्रांगण में बहुत से भक्त वृंद विराजमान हैं जिन्होंने सत्संग किए हैं, नर्मदा जी के प्रकंप किए हैं, वृंदावन में भी रहे हैं। आज हमारी कथा प्रांगण में हमारे प्रातः वंदनीय भैया ऐसे भी भक्त बैठे हुए हैं। पर दर पर जाकर के देखो, संतों की संगति में जाकर के बैठ करके देखो तो हमारा ये हृदय भाव प्रवृत्त हो जाता है। ये कहते हैं कि हाँ, गोविंद की कृपा हुआ करती है। तीर्थों पर जाकर के कहा, भैया हमारे तो घर में ही तीर्थ हैं सब। बोले कौन से तीर्थ हैं आपके घर में? बोले देखिए हमारे घर में बहुत सुख है, हमारे बच्चे बहुत चाहते हमारे लिए, हमारी पत्नी चाहती है, हमारे बेटा चाहते, बहुएं चाहती, हमारे भाई चाहते, परिवार की बहुत चाहत, और गुरु तो हमारे गृह में आकर के बहुत खूब कथा सुनाते हैं। सकल तीर्थ हमारे घर में है। पंडित जी ने कहा, आपको कोई नहीं चाहता। आपने कहा मेरी पत्नी चाहती, बेटा चाहती, बहुएं चाहती, परिवार के चाहते। बोले भैया किसी का कोई नहीं है। बोले हमारी पत्नी चाहती। बीत गए दिन भजन में नारे। ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया तो आज हम आपके घर पर रुकेंगे, हम देखते हैं आपको कौन चाहता है आपके परिवार का। संध्या बंधन किया, मोहल्ले में चल पड़े। एक रास्ते में मरा हुआ सर्प मिल गया, उसको उठाया और अपनी झोली में रख लिया और जजमान के घर में आए, संध्या बंधन किया, भोजन प्रसादी पाए। जजमान ने बहुत सेवा की गुरुदेव की, बड़ा सुंदर आसन दिया, बैठाए। पंडित जी ने कहा, भैया हमारे ये थैला में है, झोली में एक मरा हुआ सर्प रखा है। प्रातः काल सुबह हम यह सर्प को आपके पास डाल देंगे और जोरों जोरों से चिल्लाएंगे कि हमारे यजमान को सर्प ने काट दिया है। थोड़े 2-5 मिनट के लिए आप मौन हो जाना, देखते हैं आपको कौन चाहता है। बोले गुरुदेव हमारे परिवार के बहुत चाहते हैं, बड़ा सुंदर सुख है हमारे गृह में। बोले भैया तुम्हें कोई नहीं चाहता। और जैसे ही प्राप्त काल हुआ, महाराज जी ने वह सर्प निकाला और जजमान के पास में डाल दिया और जोरों जोरों से चिल्लाने लगे, भैया देखिए हमारे जजमान को सर्प ने काट दिया है। और जैसे ही बच्चे आए, पत्नी आई, बहुएं आई, मोहल्ला के आने लगे। पंडित जी ने कहा, भैया जल्दी से आगे बढ़े और हाथ देखा और जैसे ही नारी पकड़ी, हाथ की नारी। बोले भैया गोविंदाय नमो नमः। बोले भैया हमारे जजमान का तो मरण हो गया, सर्प ने डस लिया है, ये मर चुके हैं। बच्चे रो रहे थे, बहुएं रो रही थी। प्रथम दरबार पर खड़ी खड़ी पत्नी भी ससक ससक के रो रही थी। मोहल्ला की आकर के रुदन करने लगे। पंडित जी ने सोचा सब रो रहे हैं। बोले भैया हमारे यजमान का मरण हो गया है, आप लोग थोड़े मौन जाओ। बच्चों को बहुत समझाया, बहुत रो रहे थे, हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे। कुछ देर हो गई, बहुएं भी रोने लगी, पत्नी रो रही थी। पंडित जी ने कहा मौन जाओ। देखिए जो था हो गया, पर ध्यान रखना जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखिए हम लोग तब करते हैं जिस समय हम लोग विद्याध्ययन करने के लिए जाते हैं, अपना परिवार घर छोड़ करके तो 12 वर्ष तक विद्याध्ययन करते हैं। हम लोगों के लिए ज्ञान की महिमा, तप की महिमा, भक्ति की महिमा, तीर्थ की महिमा बहुत खूब कथा सिखाई जाती है। त्याग करने के बाद में ये
कृपा होती है हम लोगों के लिए मंत्र का जप करना पड़ता है। बोले हमारे पास में एक सबसे सुंदर मंत्र है, हम चाहें यदि तो ये जजमान जीवित हो जाएगा। तब तो कहा बहुत जल्दी करो दद्दा जी। कहा जल्दी से जलपात्र हाथ में उठाया और मंत्र का उच्चारण किया। ध्यान देंगे, जल संसार को पवित्र करता है। यह है जल संसार को पवित्र करता है। जल को पवित्र कौन करते हैं? ब्राह्मण देववाणी से, मंत्रोदय, मंत्र से यह जल पवित्र होता है। कहा हमने इस जल में एक मंत्र ऐसा पढ़ दिया है, आप लोगों में से जो भी इस जल को पान करेंगे बोले उनका मरण हो जाएगा और हमारा जजमान जीवित हो जाएगा। पत्नी चौखट पर खड़ी खड़ी ससक ससक के रो रही थी। बोले आप एक काम करो, आपके ये है पति, आप इस जल को पी लो, आपका मरण हो जाएगा, आपके पति जीवित हो जाएंगे। पत्नी ने कहा दद्दा जी जो था हो गया, अब ठीक है, सब अच्छा है, बच्चों को देखना है। जल्दी मौन गई। बड़े बालक से कहा इस जल को आप पी लो, आपका मरण हो जाएगा, ये जीवित हो जाएंगे। कहा दद्दा जी अब हम घर में सबसे बड़े मंजले भैया, बोले हमें खेती किसानी के कार्य बहुत देखने पड़ते हैं। जिस और कुछ देर हो गया, कोई वहां पर ये नहीं कह रहा कि इस जल को मैं पान करूं। ब्राह्मण देवता ने कहा इस जल को मैं ही पी लेता हूं। जजमान का बड़ा बालक बोला गुरुदेव हर वर्ष वैशाख में हम अनाज भेजते हैं ना, जल लो और ज्यादा भेजेंगे, आप जल्दी से थोड़ा सा हमारे पिताजी को जल्दी से जीवित कर दीजिए। पंडित जी ने जल्दी अपने हाथ में जल का पात्र लिया और मंत्र बोला आकार मृतम सर्वव्याधि नाशनम, विष्णु चरणोकम सर्वज्ञों की शांति पुनर्जन्म न विद्यते। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और जैसे जजमान के ऊपर जल छोड़ा और कहा भैया जल्दी उठ बैठो। हमने आपसे कहा था आपको कोई नहीं चाहता, आप कह रहे थे हमारी पत्नी चाहती है, बेटा चाहते हैं, बहुएं चाहती हैं, कौन चाहता है? आज यजमान जल्दी से खड़े हुए अपने पत्नी से कहा एक दिन पति पत्नी से कहे होवे जा रहे संत, बोले अब हम संत होने को जा रहे हैं। ए सुने हुए घर घर फिरो, ए सुने हुए घर घर फिरो, सोए तई बने रहो संत। एक दिन पति पत्नी से कहे होवे जा रहे संत, ए सुन हुए घर घर फिरो, इतई बने रहो संत। भगवत कृपा होती है, भजन करो, दान करो। आज तो यहाँ पर हरि गुणगान करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं।